हेलो दोस्तों, मैं आयुष दादिच रीड 2020 मॉडल पेपर थर्ड लेके आया हूँ फिर से आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए हैं पहले दोनों मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। क्लास 6 की अकॉर्डिंग बुक्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं ये क्वेश्चंस। तो आज 2020 की थर्ड जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किया जा रहा है। इसी के साथ ही रीड स्पेशल है वैसे। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी वस्तु चमकीली है? जी दोस्तों बताइए, क्या लकड़ी चमकीली है? ऑप्शन नंबर 1 लकड़ी, नंबर 2 चौक पाउडर, नंबर 3 केरोसिन और नंबर 4 सोना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग बेल आइकन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल में घुलनशील वस्तु कौन सी है इनमें से? लकड़ी का बुरादा, ग्लूकोज का पाउडर, चौक का पाउडर, लोहे का बुरादा। क्या लोहे का बुरादा जल में घुल सकता है? नहीं ना। चौक का पाउडर भी नहीं घुल सकता, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुल सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ग्लूकोज का पाउडर। आप देखते हो ना, ग्लूकोज पीते हो पानी में घोल के, अगर वो घुलता नहीं तो फिर अटक जाता ना बीच में। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चुंबकीय वस्तु है? बताइए दोस्तों, इनमें से चुंबकीय वस्तु कौन सी होगी? लकड़ी, लोहा, कांच, प्लास्टिक। बताओ चुंबकीय वस्तु। क्या लकड़ी चुंबकीय वस्तु है? नहीं है ना। तो इसमें आंसर आएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है? बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी वस्तु जो है जल में तैरेगी? पत्थर जल में तैरेगा, लकड़ी का गुटका तैरेगा, पत्थर नहीं तैर सकता, लोहे की कील नहीं तैरेगी, सोने की अंगूठी नहीं तैरेगी। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? लकड़ी का गुटका। अब बहुत सारे बोलेंगे सो राम सेतु अरे भैया, राम सेतु के ऊपर तो फिर बात ही अलग है उसकी, तो उस पर नहीं जाएं। ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं क्या कहलाती हैं? पचुंबकीय, अचुंबकीय, चुंबकीय और ओल। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से। कौन बनेगा करोड़पति? क्या कौन बनेगा रीडपति? इसका आंसर होगा चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल में अविलेयशील है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन होगा नमक, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है चौक का पाउडर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन नमक घुलनशील होगा, ये तो विलयशील होगा। चीनी भी विलयशील, यानी कि चौक का पाउडर जो है अविलयशील होगा। और उपयुक्त सभी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सत्य कथन। ये है भाई क्वेश्चन जोरदार। इस पे लगा दो 3 स्टार। कितने स्टार? 3 स्टार। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होती है? बताइए, जल में घुलनशील होती है, बिल्कुल सही बात है। यह जल में अघुलनशील होती है, तो घुलनशील होगी तो अघुलनशील कैसे होगी? गलत बात। इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है, बिल्कुल सही बात। यानी कि 1 और 3 जो है दोनों ही सही है। समझ गए मेरी बात दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पारभासी वस्तु है? पारभासी का मतलब ये है कि दोस्तों, जब है ना, मान लो आप, एक सेकेंड, जब कोई वस्तु है इसके इधर से प्रकाश गुजारा जाता है तो इधर की ओर प्रकाश क्या होता है? धुंधला दिखाई देगा। ठीक है ना। वो वस्तु कहलाएगी पारभासी। अगर आप लकड़ी में से प्रकाश गुजारते हो तो इधर प्रकाश ही नहीं आएगा। अगर आप नोटबुक में से प्रकाश गुजारते हो तो इधर भी प्रकाश नहीं आएगा। अगर आप जो है कांच में से प्रकाश गुजार रहे हो तो कांच में से प्रकाश इधर डायरेक्ट पार हो जाएगा। और प्लास्टिक की बाल्टी में से अगर आप प्रकाश गुजारते हो तो धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक की बाल्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है, बताइए दोस्तों। पारभासी, अपारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो पारभासी तो अभी अपन ने बात की, धुंधला धुंधला। अपारभासी होता ही नहीं है। पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पारदर्शी ही इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः वह वस्तुएं जल की सतह पर तैरती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन, 3 स्टार वाला। ठीक है, अगर ये भी आपको नहीं आ रहा है तो आपको और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य वह वस्तुएं जल की सतह पर तैरती है जिनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, जिनका घनत्व जल के घनत्व के बराबर होता है, जिनका घनत्व चल नहीं है, यहाँ पे जल है भैया, चल की जगह यहाँ पे कर लेना जल के घनत्व से कम होता है, जिनका घनत्व जल के घनत्व से कई गुना अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वह क्या करती है? जल की सतह पर तैरती है। और ये जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है ना, जिनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो वह वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी बाबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से पृथक्करण विधि है। तो वाष्पीकरण भी पृथक्करण है, ऊर्ध्वपातन भी पृथक्करण विधि है, ओसवन भी पृथक्करण की विधि है, चुंबकीय भी पृथक्करण भी पृथक्करण की विधि है। तो ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे आंसर जो है यहाँ पे सही है। जो वस्तु निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। कभी कम तो कभी अधिक होगा, उसका घनत्व अधिक होगा। उपर्युक्त सभी, तो जिसका अधिक द्रव्यमान होगा ना एक निश्चित अनुपात में, तो उसका घनत्व भी क्या होगा दोस्तों? अधिक ही होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का कहते हैं भार, घनत्व, आयतन और उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर है घनत्व। क्या कहेंगे? उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो एक जैसे खाली डिब्बे ले लो। चलो सॉरी एक मिनट। 2 एक जैसे खाली डिब्बे लिए अपन, है ना। सपोज दैट मैं मान लो दोनों डिब्बे 1-1 लीटर के, ठीक है ना। तो अब इसमें एक को रुई तथा दूसरे को रेत से भरें। मान लो इसमें रुई भर दी, ये रुई भर दी इसमें, है ना, इसमें रेत भर दी, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, जिसमें रुई ज़्यादा होगी उसका घनत्व ज़्यादा होगा या फिर रेत वाले डिब्बे का रुई के डिब्बे से ज़्यादा होगा? तो अभी पढ़ा था अपन ने भाई, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसमें क्या आंसर आएगा? रेत वाले डिब्बे का घनत्व रुई के डिब्बे से कम होगा क्या? द्रव्यमान रेत का ज़्यादा है तो रुई के डिब्बे से कम नहीं हो सकता, है ना। दूसरा ऑप्शन है रेत वाले डिब्बे का घनत्व रुई के डिब्बे से अधिक होगा, बिल्कुल, और बराबर नहीं हो सकता। उपर्युक्त सभी भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। वे वस्तुएं जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित का मतलब दबाया नहीं जा सकता, फ्रेश नहीं किया जा सकता। नरम वस्तुएं आसानी से हो ही जाएगी, दबी जाएगी। आभासी वस्तु होती नहीं है। कठोर वस्तुएं जो है इन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अभी आपको पता ही है, पारदर्शी के आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी के आर पार देखा जा सकता है, यानी कि इसका आंसर होगा अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, यानी कि कोई प्रकाश है तो इधर से इधर नहीं आएगा, ठीक है ना। निम्न में से असंगत है। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, रेत का विलयन, उपर्युक्त सभी। बस चीनी और नमक के विलयन में आप जानते हो जल में घुलनशील है दोनों के दोनों, रेत का कोई विलयन नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और वायु
धातु वायु व नमी के संपर्क में रहने पर किस कारण अपनी चमक खो देती है? अभिसारण के कारण? बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं भाई। अभिसरण के कारण? संक्षारण बिल्कुल सही आंसर होगा। संक्षारण के कारण जो धातुएं अपनी चमक खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव निर्मित वस्तु नहीं है, बताइए भैया। इसमें से मानव निर्मित वस्तुएं नहीं है तो कुर्सी मानव द्वारा ही बनाई जाती है, सही आंसर है। खिलौने बिल्कुल सही बनाए जाते हैं। हल भी मानव से बनाए जाते हैं। ऊन नहीं बनाई जाती है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की एक प्याली में लकड़ी तथा लोहे का बुरादा उपस्थित हैं। ये कोई एक कांच की प्याली ले लो, इसमें लकड़ी और तथा लोहे का बुरादा उपस्थित है। अब लोहे को अलग करना है, किससे करना है? लकड़ी से। हम ले आए चुंबक, तो चुंबक के लोहा क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, और चुंबक के लोहा अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चुंबकीय पृथक्करण विधि इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।